आपने एयर फ्रायर और ओवन को तो अलग अलग देखा ही होगा, लेकिन क्या होगा अगर दोनों का कॉम्बिनेशन एक ही अप्लायंस में मिल जाए। ग्लेन का जो ये 12 लीटर का एयर फ्रायर ओवन है ना, वही क्लेम करता है कि ये एयर फ्रायर और ओवन दोनों का काम अकेला ही कर सकता है। अब देखते हैं ना कि ये क्लेम सच है या सिर्फ मार्केटिंग। तो चलिए करते हैं इसके अनबॉक्सिंग, देखते हैं इसके साथ क्या क्या एक्सेसरीज मिलती है, फिर इसमें कुछ टेस्टी डिशेस भी बना के देखेंगे और चेक करेंगे कि ये एयर फ्रायर और ओवन दोनों का काम कितनी अच्छी तरीके से करता है। तो सबसे पहले करते हैं इसके अनबॉक्सिंग। बॉक्स ओपन करते ही सबसे पहले हमें मिलता है मेन यूनिट, यानी ग्लेन का ये 12 लीटर का एयर फ्रायर ओवन, जो काफी अच्छी तरीके से प्लास्टिक रैपिंग में पैक था। प्लास्टिक हटाने के बाद पहली नजर में इसका साइज काफी प्रैक्टिकल लगा भाई, ना बहुत छोटा ना ही अननेसेसरीली बड़ा। देखने से ऐसा नहीं लगता है कि आपके किचन के काउंटर टॉप का ज्यादा स्पेस लेगा। चलो इसको साइड में रखते हैं और पहले देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ कंपनी ने ना काफी सारी एसेसरीज प्रोवाइड की है। सबसे पहले हमें 2 मेश ट्रे मिलती है जो एयर फ्राइंग और डिहाइड्रेटिंग के लिए यूज की जा सकती है। साथ में एक बेकिंग या डीप ट्रे मिलता है जो कुकिंग के दौरान ऑयल या फूड क्रम को कलेक्ट करने में काम आता है। अब आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज पर, यानी रोटरीजरी सेटअप। यहाँ हमें रोटरीजरी रॉड मिलता है, साथ ही स्क्वेयर्स और माउंटिंग एक्सेसरीज भी दी गई है। ऑनेस्टली जब मैंने बॉक्स ओपन किया था ना, तब इसी एक्सेसरीज ने ना मेरा सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब किया था, क्योंकि नॉर्मल एयर फ्रायर में ना ये फीचर आपको जनरली देखने नहीं मिलती। साथ ही कंपनी ने आपको एक रिमूवेबल टूल भी दिया है, जिससे गर्म एक्सेसरीज को सेफली आप बाहर निकाल सकते हो। यहाँ आप एक और चीज नोटिस करोगे कि कंपनी ने एयर फ्रायर के अंदर भी कुछ एक्सेसरीज दी है, जैसे कि फ्राइंग बास्केट और रोटेटिंग मैश बास्केट। मुझे अच्छा लगा कि कंपनी ने यहाँ एसेसरीज के मामले में कोई कंजूसी नहीं की है। एयर फ्राइंग हो गया, बेकिंग, ग्रिलिंग और रोटरीजरी, सबके लिए जो बेसिक चीजें चाहिए होती है वो लगभग सब बॉक्स के अंदर आपको मिल जाती है। बाहर से कुछ आपको लेने की जरूरत नहीं है। ओवरऑल फर्स्ट इंप्रेशन की अगर मैं बात करूं तो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा। प्रोडक्ट प्रीमियम फील कर रहा है, एक्सेसरीज भी अच्छी क्वालिटी में मिल रही है। अब देखते हैं कि इसकी एक्चुअल कुकिंग परफॉर्मेंस कैसी है। उसके पहले क्विक सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसके लुक्स, डिजाइन और फीचर पर। सबसे पहले अगर डिजाइन की बात करूं तो मुझे पर्सनली इसका लुक काफी मॉडर्न लगा। फ्रंट में आपको एक बड़ा ग्लास डोर मिलता है, जिससे कुकिंग के दौरान अंदर क्या चल रहा है वो इजीली आप देख सकते हैं। ऊपर की तरफ कंपनी ने डिजिटल टच पैनल दिया है, जो देखने में काफी प्रीमियम लगता है और उस पे और यूज करना भी काफी ज्यादा सिंपल है। कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्टली ये 12 लीटर का मॉडल है और हॉनेस्टली साइज देखकर ही किसी नॉर्मल बास्केट स्टाइल एयर फ्रायर से काफी बड़ा लगता है। इसी वजह से ना बेकिंग और रोटरीजरी जैसे फंक्शन भी कंफर्टेबली यूज किए जा सकते हैं। 1800 वॉट की हीटिंग सिस्टम दी है, जो पेपर पर काफी पावरफुल लगती है। टेम्परेचर को आप 80 से लेके 200 डिग्री सेल्सियस तक एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब आप फ्राइज से लेके पिज्जा और ग्रिल आइटम तक सब कुछ इसमें बना सकते हैं। साथ ही यहाँ पे आपको 90 मिनट का टाइमर भी मिलता है। फ्रंट पैनल पर यहाँ पे कंपनी ने 10 प्रीसेट मेन्यू दिए है, जिसमें आपको एयर फ्राई, बेक, ग्रिल, रोस्ट, रीहीट और रोटरीजरी जैसे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। पर्सनली मुझे इसके जो प्रीसेट मेन्यू है ना काफी ज्यादा यूजफुल लगे, स्पेशली अगर आप बिगिनर है और हर बार टेम्परेचर और टाइमर मैनुअली सेट नहीं करना चाहते। एक इंटरेस्टिंग फीचर जो मुझे यहाँ देखने को मिली है वो है डिहाइड्रेट मोड। अगर आप फ्रूट्स, हर्ब्स या कुछ फूड आइटम्स ड्राई करना चाहते हो ना, तो उसके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल ऑप्शन है। और कंपनी इस प्रोडक्ट पे आपको 2 साल की वारंटी भी प्रोवाइड करी है। स्पेसिफिकेशन और फीचर तो हमने देख लिए, अब बात करते हैं भाई इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस की, क्योंकि एंड ऑफ द डे एयर फ्रायर ओवन को उसके खाने से ही जज किया जा सकता है। और क्योंकि कंपनी क्लेम करती है कि एयर फ्राइंग, बेकिंग और रोटरीजरी तीनों का काम एक ही साथ कर सकता है, तो हम भी ना तीनों चीजों को प्रॉपर्ली टेस्ट करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज लिए हैं, एयर फ्राइंग टेस्ट के लिए मक केक मिक्स लिया है, बेकिंग परफॉर्मेंस चेक करने के लिए, और चिकन टिक्का लिया है रोटरीजरी और ग्रिलिंग परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं एयर फ्राइंग परफॉर्मेंस की। इसके लिए मैंने फ्रेंच फ्राइज को बास्केट में डाल दिया। साथ ही मैंने यहाँ बहुत ही कम ऑयल यूज किया, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है ना कि 90% लेस ऑयल के साथ कुकिंग कर सकते हो। तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, डायरेक्टली फ्राइज प्रीसेट सेलेक्ट किया और मशीन स्टार्ट कर दी। हॉनेस्टली मुझे प्रीसेट मोड काफी कन्वीनियंट लगा, क्योंकि हर बार आपको मैनुअली टेम्परेचर और टाइमर सेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। और कुछ देर बाद देखो भाई फ्राइज रेडी हो गए हैं। ऑनेस्टली देखने में काफी बढ़िया लग रहा है, बाहर से एकदम क्रिस्प हुआ है और अंदर से भी ज्यादा ड्राई नहीं हुआ है। और ऑनेस्टली इतने कम ऑयल के साथ जो रिजल्ट मिला है ना, उससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ, क्योंकि आप देख सकते हो कि बिना डीप फ्राइंग के बिना फ्राइज में काफी अच्छा क्रंच आ गया है। अगर आप रेगुलरली फ्रोजन स्नैक्स, नगेट्स या फ्रेंच फ्राइज बनाते हो ना, तो मुझे एयर फ्राइंग परफॉर्मेंस काफी ज्यादा यहाँ पे सेटिस्फैक्टरी लगी। अब एयर फ्राइंग तो हो गई, अब देखते हैं बेकिंग परफॉर्मेंस कैसी रहती है। इसके लिए मैंने यहाँ पे मक केक मिक्स प्रिपेयर करके रखा है, मग्स में फिल कर दिया है। उसके बाद मग को अंदर रखा और बेक प्रीसेट को सेलेक्ट कर दिया। अब हॉनेस्टली बेकिंग ही वो एरिया है ना जहाँ कॉम्बो अप्लायंस है ना कभी कभी स्ट्रगल करने लगते हैं, इसलिए मुझे इस टेस्ट का ना काफी ज्यादा वेट था। थोड़ा वेट किया और बेकिंग कंप्लीट होने के बाद जो रिजल्ट है वो आपके सामने है। ये रहा फाइनल रिजल्ट। हॉनेस्टली देखने में तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहा है। पहली चीज जो मैंने नोटिस की ना कि केक को यहाँ पे ना अच्छी राइस मिली है। जैसे आपने पहले देखा होगा कि बहुत हमने मिक्स जो बनाया था वो थोड़ा नीचे था, अभी राइस अच्छा मिला है। ऊपर से कलर भी काफी इवन आया है, ब्राउनिश शेड। और जब मैंने इसे कट करके देखा तो अंदर से भी प्रॉपर्ली कुक था। मुझे
पर्सनली बेकिंग परफॉर्मेंस यहाँ काफ़ी अच्छी लगी। अगर आप ओकेशनली कप केक्स, मफिन या छोटा केक भी बनाना चाहते हो ना, तो मुझे नहीं लगता आपको कोई इसमें इशू आने वाला है। अब आते हैं उस फीचर पर जिसने मुझे सबसे ज़्यादा एक्साइट किया भाई, और वो है रोटरीजरी। हॉनेस्टली इस फीचर की वजह से ना ये प्रोडक्ट नॉर्मल एयर फ्रायर से ना थोड़ा अलग फील देता है, इसलिए मैंने यहाँ पे चिकन टिक्का को भाई रोटरीजरी बोर्ड पर माउंट कर दिया। पहली बार देखने पर थोड़ा सेटअप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन अगर आप 1-2 बार करने लगोगे ना तो आपको उसका प्रोसेस समझ में आ जाएगा और आप भी इजीली इसे सेट कर पाओगे। किचन को सेट करने के बाद मैंने इसकी रोटरीजरी जो प्रीसेट है उसको सेलेक्ट किया और मशीन स्टार्ट कर दी। अब मुझे सबसे ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये देखने की थी कि कंटिन्यूस रोटेशन की वजह से कुकिंग कितनी इवन होती है। थोड़ा देर वेट किया भाई और कुकिंग कंप्लीट होने के बाद रिजल्ट हमारे सामने है, और हॉनेस्टली मुझे थोड़ा ना ज़्यादा ही अच्छा लगा कि इसके जो चिकन है वो अच्छे ब्राउन कलर में मिला है, बाहर से नाइसली रोस्टेड दिख रहा है और अंदर से भी काफ़ी जूसी बना है। सबसे अच्छी बात ये लगेगी ना, कुकिंग काफ़ी इवन हुई है। ऐसा नहीं है कि किसी एक साइड पर ज़्यादा कुकिंग हो गया है फिर किसी एक साइड पर बर्निंग हो गया है, ऐसा मुझे देखने नहीं मिला। मेरे हिसाब से रोटरीजरी फंक्शन इस प्रोडक्ट का सबसे बड़ा हाईलाइट है। बहुत ही ज़्यादा क्रंची चिकन हमको देखने मिला, और जब उसने तोड़ा तो अंदर बहुत ही ज़्यादा जूसी मीट देखने मिला। खाने पे भी बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा था, क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा एयर फ्राइंग एक बेकिंग तो हर प्रोडक्ट कर ही लेता है, लेकिन ये जो रोटरीजरी है ना वो हर फ्रायर में आपको देखने नहीं मिलता। तो भाई एयर फ्राइंग भी हो गई, बेकिंग भी हो गई और रोटरीजरी, सारे टेस्ट हमने कंप्लीट कर लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यानी फाइनल वर्डिक्ट। सबसे पहले एक बात बता दूं कि ये प्रोडक्ट ना किसी नॉर्मल एयर फ्रायर की तरह नहीं लगता। ये ज़्यादा एक कॉम्पैक्ट कुकिंग अप्लायंस जैसा फील होता है, जिसमें आपको एयर फ्राइंग, बेकिंग, ग्रिलिंग और रोटरी से जैसे मल्टीपल फंक्शन एक ही साथ मिल जाते हैं। अगर मुझे इस प्रोडक्ट का सबसे स्टैंडर्ड फीचर चूज करना हो ना, तो डेफिनेटली जैसे मैंने बताया था भाई, रोटरीजरी रहेगा, क्योंकि चिकन इतना बढ़िया बना था और एयर फ्राइंग और बेकिंग परफॉर्मेंस भी काफ़ी बढ़िया थी, और दोनों ही टेस्ट में आपने देखा होगा कि रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रहा। 12 लीटर की कैपेसिटी की वजह से नॉर्मल बास्केट स्टाइल एयर फ्रायर के कंपैरिजन में ना यहाँ आपको ज़्यादा यूसेबल स्पेस मिलते हैं, मतलब ज़्यादा चीज़ें आप एक के साथ भर सकते हो, जिसकी वजह से बेकिंग और रोटरी से फंक्शन भी कंफर्टेबली यूज़ किए जा सकते हैं। एक और चीज़ इसमें आपको ध्यान रखना की, इसमें 16 एम्पेयर की सॉकेट की रिक्वायरमेंट है, तो परचेस करने से पहले ये ध्यान रखना कि आप जहाँ पे इसे लगा रहे हो तो वहाँ पे आपका 16 एम्पेयर का सॉकेट है या नहीं। अब आते हैं इसकी प्राइसिंग पे। फिलहाल ये अराउंड 9000 के आसपास अवेलेबल है। इस प्राइस पॉइंट पर आपको मिलते हैं 12 लीटर की कैपेसिटी, रोटरीजरी फंक्शन, 10 प्रीसेट मेन्यू और काफ़ी सारी एक्सेसरीज भी मिल जाती है, तो मुझे लगता है कि प्राइस पॉइंट जस्टिफाइड ही है। अब देखो कुछ ही दिनों में प्राइम डे सेल भी लाइव होने वाली है, जो कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली है। सेल में इसकी प्राइसिंग और भी नीचे आने के चांसेस है। तो भाई देखो, अगर आप सिर्फ एक एयर फ्रायर नहीं बल्कि एक ऐसा अप्लायंस ढूंढ रहे हो जो एयर फ्राइंग, बेकिंग और रोटरीजरी तीनों एक साथ हैंडल कर सके, तो मेरे हिसाब से ग्लेन ने यहाँ काफ़ी सॉलिड पैकेज दिया है। और अभी प्राइम डे सेल और फ्लिपकार्ट की जो गोड सेल आने वाली है, जैसे मैंने बताया था, उसमें इसकी प्राइस और भी गिर सकती है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैंने प्रोडक्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और प्रोडक्ट को यहाँ पे टैग भी कर दिया है, वहाँ पे जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। अब आप बताओ, आप इस एयर फ्रायर ओवन में सबसे पहले क्या बनाओगे, फ्रेंच फ्राइज, केक या फिर चिकन टिक्का? कमेंट करके जरूर बताना आप क्या इसमें बनाना चाहोगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब मत जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।